हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ कविता यादव, एसएस टीचर, सूरज स्कूल, महेंद्रगढ़। बेटा, हमारा टॉपिक चल रहा था क्लास 10th का। टॉपिक का नाम था इको का लेसन नंबर 4, मनी एंड क्रेडिट। लास्ट वीडियो में हमने मनी एंड क्रेडिट के बारे में हमने डाल दिया था कि कैसे मनी का रोल होता है हमारी डेली लाइफ में। उसमें हमने बार्टर सिस्टम, डबल कॉन्सिडेंस ऑफ वांट्स, पुअर हाउस होल्ड कैसे। आज हम पढ़ेंगे कि पुअर जो लोग हैं, पुअर हाउस होल्ड यानी कि जो गरीब लोग हैं, वो इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट पे ही डिपेंड क्यों होते हैं। हम दो सोर्स से क्रेडिट लेते हैं। क्रेडिट मीन्स होता है लोन। हम टू सोर्स से क्रेडिट लेते हैं, एक तो होता है फॉर्मल, एक होता है इनफॉर्मल। जो गरीब लोग हैं, पुअर हाउस होल्ड यानी कि जो गरीब लोग हैं, वो मोस्टली इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट से लोन लेते हैं। इसके पीछे बहुत से रीजन है। सबसे फर्स्ट रीजन ये है कि बैंक्स आर नॉट प्रेजेंट in everywhere in रूरल एरिया। सबसे फर्स्ट हमारा ये रीजन है कि जो गरीब लोग हैं वो इनफॉर्मल सोर्स पे क्यों डिपेंड होते हैं। जो बैंक होते हैं वो हर गांव में प्रेजेंट नहीं होते, हर गांव में बैंक नहीं है। हर गांव में बैंक नहीं होने के कारण गरीब लोग जो है वो इनफॉर्मल से क्रेडिट लेते हैं। इसका सेकंड रीजन ये है कि इफ दे प्रेजेंट, यदि बैंक है भी, इफ दे प्रेजेंट, इफ दे प्रेजेंट यदि बैंक है भी, तो गेटिंग ए लोन, वहां से लोन लेना, गेटिंग ए लोन फ्रॉम ए बैंक इज मोर डिफिकल्ट, मोर डिफिकल्ट। अगर बैंक प्रेजेंट भी है तो उससे लोन लेना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। इन्फो जबकि इनफॉर्मल से पुअर हाउस होल्ड को इजिली लोन मिल जाता है। थर्ड इसका रीजन देखो, बैंक बैंक्स रिक्वायर proper document and collateral, but poor people but poor people cannot afford it. बैंक से अगर, इफ द पुअर पीपल demand fulfill the collateral and the documents, then can take the loan from the bank. But poor people have not any collateral and the proper documents, so they depend on the informal source of क्रेडिट, इसलिए वो इनफॉर्मल सोर्स पे डिपेंड होते हैं। फोर रीजन इसका ये है कि इनफॉर्मल लेंडर जो है, इनफॉर्मल जो लेंडर होते हैं, informal lenders know the borrower personally, so are not willing collateral। जो इनफॉर्मल लेंडर्स होते हैं, इनफॉर्मल लेंडर्स में जैसे अपने फ्रेंड्स आ गए, मनी लेंडर्स आ गए, वो लेंडर्स को पर्सनली जानते हैं, बोरोवर्स को जो पर्सनली जानते हैं, इसलिए वो उनसे कोलैटरल नहीं लेते। इसलिए जो पुअर हाउस होल्ड है वो अपने क्रेडिट के लिए इनफॉर्मल सोर्स पे डिपेंड होते हैं। अब हमने ये देखा कि जो पुअर हाउस होल्ड है वो डिपेंड होते हैं इनफॉर्मल सोर्स पे। अब फॉर्मल और इनफॉर्मल सोर्स में इन दोनों से बचने के लिए बीच का एक रास्ता निकलेगा, वो होगा SHG, सेल्फ हेल्प ग्रुप।
अब हमने फॉर्मल इनफॉर्मल देखा, अब हम पढ़ेंगे एसएचजी। एसएचजी का मतलब है सेल्फ हेल्प ग्रुप, यानी कि अपनी सहायता खुद करना। पुअर हाउस होल्ड बैंक से, फॉर्मल सेक्टर से लोन नहीं ले सकते क्योंकि वहां पर उनको कोलेट्रल देना पड़ता है, डॉक्यूमेंट्स जमा करने पड़ते हैं, इसलिए वो वहां से बचते हैं कि हमें यहाँ से लोन नहीं लेना। इनफॉर्मल अगर सेक्टर से वो लोन लेते हैं तो उनके सामने ये दिक्कत आती है कि वो डेब्ट ट्रैप में फंस जाते हैं, इंटरेस्ट रेट हाई होता है, वो कोलेट्रल तो नहीं लेते लेकिन उनका इंटरेस्ट रेट हाई इतना होता है कि वो डेब्ट ट्रैप में फंस जाते हैं। इन दोनों सिचुएशन से बचने के लिए बीच का एक रास्ता है जिसे SHG कहते हैं, यानी कि सेल्फ हेल्प ग्रुप, अपनी सहायता खुद करना। ये एक ग्रुप होता है, इसमें 15 से 20 जो पीपल्स होते हैं वो एक ग्रुप बना लेते हैं। वो नेबर्स भी हो सकते हैं, आप अपने एक दूसरे के नेबर्स भी हो सकते हैं, वो रिलेटिव्स भी हो सकते हैं। वो अपना 15-20 जो गरीब लोग हैं वो अपना एक ग्रुप बना लेते हैं, मेंबर्स ऑफ ग्रुप होते हैं, वो मेंबर्स होते हैं, वो अपना एक ग्रुप बना लेते हैं। और फिर वो क्या करते हैं, ग्रुप बनाने के बाद जो उनकी सेविंग होती है, यानी कि वो अपना हिस्सा फिक्स कर लेते हैं कि हमें पर मंथ या पर वीक इतने रुपए हमने सेव करने हैं। वो 50 से 100 भी हो सकते हैं, 50 से 100 भी हो सकते हैं। अगर वो ग्रुप थोड़ा और कैपेबल है तो वो इससे आगे भी अपनी उस अमाउंट को रख सकते हैं, 200 से 500 भी रख सकते हैं। वो उस ग्रुप की कैपेसिटी पे डिपेंड करता है कि सेल्फ हेल्प ग्रुप के लोग कितना अपना अमाउंट ला सकते हैं। 15 से 20 जो मेंबर होते हैं वो वीकली या मंथली अपना वो अमाउंट लाते हैं। अमाउंट लाने के बाद वो अपने इकट्ठा कर लेते हैं। मान लो वो 50 लाए या 100 लाए, उनके पास जो पैसे इकट्ठे हो गए, फिर उस ग्रुप में जिनको जरूरत होती है, मान लो किसी को जरूरत है, किसी के घर कोई फंक्शन है, या किसी को कोई अपना कैटल्स वगैरह खरीदने हैं, या किसी को अपने कोई बीमार है घर में उसके इलाज के लिए पैसे चाहिए, तो वो पैसे वो उनको दे दे, उस मेंबर को दे देते हैं और उसका काम चल जाता है। अगर किसी को जरूरत नहीं है तो वो अपनी सेविंग करते रहते हैं, फिर वो सेविंग वो बैंक में दिखाते हैं। बैंक्स में दिखाने के बाद कि ये हमारी सेविंग है, और उससे बैंक उनको लोन प्रोवाइड कर देता है। इसमें सबसे बड़ी बात ये होती है कि उनको कोलेट्रेल की कोई जरूरत नहीं होती, कोलेट्रेल की इसमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती। सेल्फ हेल्प ग्रुप में कोलेट्रेल के इसमें जो सबसे ज्यादा जो मेंबर होते हैं ना, वो वुमेन मेंबर्स होते हैं मोस्टली। पुअर हाउस होल्ड जो वुमेन होती है ना, वुमेन इसकी ग्रुप होती है। इसमें एक प्लेटफॉर्म भी मिल जाता है लोगों को, रीजनेबल रेट उनका, जो अगर वो लोन लेते हैं तो वो उसे रीजनेबल रेट, इंटरेस्ट रेट रीजनेबल हो जाता है, रीजनेबल होता है। इसमें एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम हो जाती है, इंटरेस्ट इनकम बिकम एन एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम हो जाते हैं। इट सेव देम फ्रॉम द, एंड इससे सबसे बड़ी बात है कि इनका जो है ना एक्सप्लोटेशन नहीं होता है, एक्सप्लोटेशन, सेव फ्रॉम एक्सप्लोटेशन बाय मनी लेंडर्स। इसमें सबसे बड़ा फायदा उनको ये होता है कि वो एक्सप्लोटेशन से बच जाते हैं। उनको जो हाई इंटरेस्ट रेट देना पड़ता है, वो अगर SHG ग्रुप के द्वारा अपना लोन लेते हैं, कम जो अमाउंट का लोन होता है वो SHG से ले लेते हैं, जिससे उनका एक्सप्लोटेशन होना, वो डेब्ट ट्रैप में नहीं फंसते, उनको इंटरेस्ट रेट भी कम, कोलेट्रल नहीं देना पड़ता, इंटरेस्ट रेट भी बहुत कम होता है, और जो मनी लेंडर और जो उनको हाई इंटरेस्ट लेके जो उनको एक्सप्लोटेशन करते थे वो उनसे बच जाते हैं। आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस टॉपिक वेरी वेल। Thanks. Have a nice day.